गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज एनवायरनमेंट एजुकेशन के अंदर हम आज बात करेंगे टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स इन एनवायरनमेंट एजुकेशन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर कि एनवायरनमेंट एजुकेशन के लिए कि कौन कौन से टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज हैं या वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम एनवायरनमेंट एजुकेशन को पढ़ा सकते हैं। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो पहले पता होना चाहिए टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज कि बेसिकली स्ट्रैटेजीज जो वर्ड है उसका मीनिंग है क्या, कि स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, ये हमें कहाँ कहाँ पर यूज़ करनी होती हैं। इसको हिंदी में हम बोलते हैं शिक्षण व्यूह रचना। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले व्यूह रचना क्या होगी या इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हम कोई युद्ध करने जाते हैं या कोई वार छिड़ता है या कोई चीज़ हम बनाने जा रहे हैं तो हमें उसकी पहले स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी पड़ती है कि हमें वो काम कैसे करना है। जितने भी युद्ध में जाने वाले योद्धा हैं उनको पहले पता होती है कि उनकी व्यूह रचना कैसी रची गई है, कैसे उनको कहाँ से उनको वार करना है, कैसे उनको कराना है। सेम ऐसे ही टीचर्स भी क्या हैं, वो योद्धा हैं कि उनको अपने बच्चों को बताना है, पढ़ाना है, तो वो किस हिसाब से तैयारी करें, कैसे करें कि वो अपने बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से अवेयर कर सकें, उनके इश्यूज़ को हम वो अच्छे से बता सकें। मोरओवर वो उनको इतना मोटिवेट कर सकें कि बच्चे होकर भी वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के एबल बन सकें, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हम हर रोज़ कह देते हैं कि मैं अकेला क्या कर लूँगा, लेकिन एक बार वो इनिशिएटिव लेकर देखो कि आप अगर एक व्यक्ति भी अपने जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं वो पूरी फुलफ़िल कर रहा है तो एनवायरनमेंट की ओर अच्छा ही कदम बढ़ेगा, बुरा कदम नहीं बढ़ेगा। तो आज जो हम बात करेंगे टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ की, तो स्ट्रैटेजीज़ होती क्या है। स्ट्रैटेजीज़ आर ब्रॉड मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि जब हमने इंस्ट्रक्शंस को ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ब्रॉडली बताना है, तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं, स्ट्रैटेजीज़ का हम उनको नाम दे देते हैं। टीचिंग स्ट्रैटेजीज सीक्स टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप। स्ट्रैटेजीज ने क्या करना है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी है। एंड इट्स वाइडर स्कोप कवर्स डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स एंड टेक्ट्स। स्ट्रैटेजीज के अंदर अकेला एक टीचिंग मेथड नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका स्कोप कैसा है, वाइडर है, मच वाइडर देन मेथड्स। इसके अंदर हमने टेक्निक्स भी इंक्लूड करनी है, टेक्स्ट भी हमने इनके अंदर इंक्लूड करने हैं, फैक्ट भी हमने इंक्लूड करने हैं और मेथड्स भी हमने इंक्लूड करने हैं। जब सब कुछ हम इंक्लूड कर रहे हैं तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, स्ट्रैटेजीज। अब ये स्ट्रैटेजीज टीचिंग और लर्निंग के साथ ऐड हो जाएंगी कि जब टीचिंग करानी है, लर्निंग करानी है, तब कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज जो है हम यूज़ कर रहे हैं। आज जो है हम इसके बारे में बात करेंगे। टीचिंग स्ट्रैटेजी इज़ अ जनरलाइज्ड प्लान फॉर अ लेसन, कि प्लान है वो एक लेसन के लिए, विच इंक्लूड स्ट्रक्चर, डिजायर्ड लर्नर बिहेवियर इन टर्म ऑफ गोल ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एन आउटलाइन ऑफ प्लान टेक्स्ट नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजीज। टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं, इसके अंदर हमने प्लान इंक्लूड करना है जिसके साथ ऑब्जेक्टिव भी गिवन रहेगा कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, मोरओवर आउटकम क्या रहने वाली है कि इतना हम पढ़ाएंगे, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मेथड लगा रहे हैं, तो बच्चों को मिलेगा क्या। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कि हम ऑब्जेक्टिव कि क्या उद्देश्य लेकर हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट करी है। उसके बाद फिर हम अपना आउटकम भी चेक करेंगे कि क्या वास्तव में बच्चों को वो सब कुछ अचीव हुआ है जो ऑब्जेक्टिव लेकर हम आए थे। तो दीज आर द टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज। ब्रॉडली इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है ऑटोक्रेटिक, दूसरा है डेमोक्रेटिक। कौन कौन सी हैं, दीज आर द ऑटोक्रेटिक एंड दीज आर द डेमोक्रेटिक।
ठीक है। ब्रॉडली हमने इनको 2 में डिवाइड किया है, किस किस में, ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज और डेमोक्रेटिक। एज द नेम इंडिकेशन, ऑटोक्रेटिक क्या होगी कि यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ज किसके पास होगा, टीचर के पास होगा। इन दिस मेथड्स और इन दिस टेक्निक्स स्ट्रेटजीज में क्या होगा कि लर्नर का रोल थोड़ा सा पैसिव होगा। जैसे इंस्ट्रक्शंस टीचर उसको देंगे वो वैसे ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। यहाँ पर वो अपना फोकस या अपनी स्ट्रेटजीज या अपनी क्रिएटिविटी कोई भी यहाँ पर वो नहीं डाल सकता। इन मेथड्स में और इन स्ट्रेटजीज में लर्नर का रोल क्या है, वो पैसिव है, टीचर यहाँ पर एक्टिव है। एज द नेम इंडिकेशन कि ऑटोक्रेटिक है। सेकेंडली इसको हम कंटेंट सेंटर्ड भी बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा कंटेंट भी जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, मेथड भी जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है। यहाँ पर जो है मेनली मेमोरी लेवल के ऊपर वर्क होगा और कॉग्निटिव जो डोमेन है वो ही अफेक्ट होगी और जो बाकी 2 डोमेन्स हैं वो अफेक्ट यहाँ पर नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ अ कंटेंट सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, इसको हम इसीलिए इसको हम ऑटोक्रेटिक बोलते हैं, सॉरी। देन सेकंड है हमारे पास डेमोक्रेटिक। इट इज़ द जस्ट अपोजिट ऑफ ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होगा कि लर्नर को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। ये लर्नर सेंटर्ड है, कंटेंट सेंटर नहीं है। यहाँ पर हम कंटेंट के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, मेथड्स के अंदर भी हम फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि लर्नर को हमने अच्छे से सिखाना है, लर्नर के ऊपर हमारा फुल्ली कंसंट्रेशन यहाँ पर लर्नर के ऊपर रहेगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ऑटोक्रेटिक में क्या होगा, लेक्चर मेथड आ जाएगा, लेसन डेमोन्स्ट्रेशन आ जाएगा, ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे, मास्टर लर्निंग मेथड्स है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है। और डेमोक्रेटिक में क्या आएंगे, क्वेश्चन आंसर है, हॉरिस्टिक है, प्रोजेक्ट मेथड है, रिव्यू है, ग्रुप डिस्कशन है, रोल प्लेइंग है, असाइनमेंट है, डिस्कवरी है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इंडिपेंडेंट स्टडी है, लीडरलेस ग्रुप है। कि यहाँ पर जो है चाइल्ड सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर लर्नर जो है पैसिव नहीं रहने वाला, यहाँ पर लर्नर जो है वो एक्टिव होगा। लेकिन जो ऑटोक्रेटिक है यहाँ पर क्या है, कंटेंट बेस्ड है, यहाँ पर लर्नर का रोल पैसिव है। यहाँ पर जो है लर्नर सिर्फ सुनने वाला है कि जो टीचर्स उनको बताएंगे, जो टीचर उनके लिए कुछ प्लान लेकर आए हैं वो सिर्फ जस्ट उन्होंने सुनना है उसको और उसको मानना है। यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक है यहाँ पर बच्चे का कॉग्निटिव डोमेन के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन भी यहाँ पर एक्टिव होगी, क्योंकि यहाँ पर वो हर एक चीज़ को करके देखेंगे। प्रोजेक्ट मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर बेस्ड है कि हमने यहाँ पर उनको एनवायरनमेंट में खुला छोड़ देना है कि और वो अपने जो प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देख सकते हैं। ठीक है, टीचिंग जो टीचर सेंटर्ड होते हैं वो थोड़े से पुराने ट्रेडिशनल मेथड हैं, आज के टाइम के नहीं हैं, वो मॉडर्न टेक्निक्स इनको हम नहीं कह सकते, पर स्टिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लेक्चर मेथड से ही समझ में आती हैं और किसी तरीके से हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि जब तक हम उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होंगे, हम जब तक उस चीज़ को सुनेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ हमारे लिए किसी काम की नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है कि पुरानी ज़रूर है बट इट्स वेरी इफ़ेक्टिव। आज भी जो है लेक्चर मेथड को हम लोगों ने जगह दी हुई है। लेक्चर से क्या होगा कि जितने भी फैक्ट हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप है वो लेक्चर मेथड से ही समझ में आएगी। किसी भी चीज़ की थ्योरी को अगर आपको समझना है तो वो लेक्चर मेथड के द्वारा ही जो है वो समझी जा सकती है। नो डाउट पुरानी मेथड है, पुराना टेक्निक है, बट आज भी वो हायर एजुकेशन तक इम्प्लीमेंट होती है। तो इस टेक्निक के अंदर जो है मेनली 3 P's जो है वो ऐड किए जाते हैं, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और पर्सनालिटी। इस जो ये टेक्निक है ये सक्सेस इसका होना बहुत ज़रूरी है कि वह टीचिंग में दी जाने वाली जितनी भी एड्स हैं उसको जो है अध्यापन के माध्यम से
पूर्व जानकारी जो है उसको पहले से ही ले जानी चाहिए। अगर टीचर या जिस भी प्लान को आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, अगर आपने उससे पहले स्टडी नहीं की है, प्रिपरेशन नहीं की है, तो वो आउटपुट उतना अच्छा उसका नहीं आएगा। अगर आप अपने किसी भी मेथड को या किसी भी कंटेंट को पहले से प्रिपेयर करके जा रहे हो, तो वो उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, टीचिंग मटेरियल की आपको पहले से ही जानकारी होनी चाहिए, उसकी जो है प्रेजेंटेशन वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद जो है हम बच्चों से कंटेंट को सुनकर या उनसे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम ये चेक भी कर सकते हैं कि बच्चों को लेक्चर में बताई गई बातें जो है समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। कुछ इनकी डीमेरिट्स भी हैं कि यहाँ पर जो है मेन रोल किसका रहेगा, बोलने वाले का, टीचर का रोल रहेगा। टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, बच्चे जो है यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। थोड़ी सी पुरानी मेथड है, पर फिर भी जो है आज के टाइम में ये बहुत इफ़ेक्टिव भी नज़र आती है। यहाँ पर जो है लर्नर का रोल क्या है, वो साइलेंट रोल यहाँ पे रहता है। तो कुछ सजेशंस भी हैं यहाँ के लिए कि यहाँ पर लेक्चर देते समय कि टीचर क्या करे कि कुछ क्वेश्चन आंसर जो है वो बच्चों से पूछ ले कि इस मेथड को हम चेंज नहीं कर सकते। लेक्चर मेथड है, बहुत पुराना मेथड है, आज भी इसको हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, बट थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है कि बीच बीच में क्वेश्चनिंग टीचर्स करने लगे हैं, बीच बीच में वो बच्चों से भी पूछने लगे हैं, वो बीच में अपने लेक्चर के साथ पीपीटीज़ का यूज़ कर रहे हैं, बहुत मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो है बच्चे हैं बिल्कुल साइलेंट होकर उसको मत सुने, ताकि उनके पास भी कुछ ना कुछ चीज़ जाननी चाहिए। क्योंकि लेक्चर का नाम सुनते ही हमारे माइंड में होता है कि हम तो बोर होने वाले हैं, कि ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो थोड़ा सा इस ट्रेंड को आजकल जो है वो चेंज कर रहे हैं कि बिल्कुल लेक्चर मेथड न लगाकर बीच बीच में क्वेश्चनिंग करा लो, या बीच बीच में कोई मीडिया हम यूज़ कर सकते हैं, कोई एड्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। देन सेकंड है हमारे पास लेसन डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है कि एक लेबोरेटरी में या एक टीचर जो है किसी भी चीज़ के बारे में पहले आपको डेमो देगा। जैसे कि आप ऐड में भी देखते हो कि कई बार हम वॉशिंग पाउडर की ऐड देखते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ को धोकर दिखाते हैं, दाग हटाकर दिखाते हैं। जब कोई भी टीचर किसी भी इंस्ट्रक्शंस को देने से पहले या साथ साथ उसको करके दिखा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। तो जब टीचर लेसन का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, तब उस टाइम ये एज्यूम किया जाता है कि टीचर अपनी स्किल्स भी जो है वो बच्चों को दे रहा है, और जो ऑब्जेक्टिव लेकर वो प्लान आया था उस प्लान को वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, तो इसके भी थोड़े से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, टीचर और स्टूडेंट जो है वो साथ साथ सम टाइम जो है वो कई बार जो होते हैं इंटरेक्शन हो जाता है उनका, लेकिन ऑलमोस्ट टाइम में क्या होगा कि लर्नर को सिर्फ सुनना ही है, देखना ही है कि डेमोन्स्ट्रेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है ट्यूटोरियल स्टडीज़। इसमें क्या होगा कि व्याख्यान शिक्षण में छात्रों की व्यक्तिगत जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनको टीचर हल नहीं कर पाएगा। ट्यूटोरियल्स के अंदर क्या होगा, उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि हर एक वर्ग को एक नया टीचर मिल जाएगा, यानी कि एक पूरी बड़ी क्लास है, उस पूरी क्लास को हमने कई टुकड़ों में बांट दिया है, और हर एक टुकड़े के ऊपर एक मॉनिटर टाइप एक टीचर का सब्स्टिट्यूट जो है वो उनको मिल रहा है, और वो जो है अपने बच्चों को वो ट्रेंड कर रहे हैं। इस तरीके की ये व्यूहरचना है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी बच्चों के अंदर भी ज़्यादा आ जाती है। उसके बाद आ रहा है लर्नर सेंटर्ड और टीचर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच कौन कौन सी हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर मेथड, कि क्वेश्चन आंसर के द्वारा जो है टीचर्स जो है अपना टॉपिक क्लियर कराएंगे, कि यहाँ पर जस्ट लेक्चर नहीं होगा, यहाँ पर बच्चे जो करेंगे टीचर्स क्वेश्चंस करेंगे और बच्चे उसको एक्टिवली आंसर देंगे। यहाँ पर दोनों का पार्टिसिपेशन पूरा रहेगा, टीचर्स क्वेश्चन करेंगे और बच्चे उसका आंसर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों के लिए बोर होने का कोई सीन नहीं है, चुप बैठ के सुनने का कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पर जिस बच्चे को अच्छे से आता होगा वो अपना पार्टिसिपेशन फुल देगा।
देन है प्रोजेक्ट मेथड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको एनवायरमेंटल के कोई भी इश्यूज जो हैं अगर आपको डिस्कस करने हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो हम प्रोजेक्ट मेथड से इसको बहुत इजीली हम कर सकते हैं। बट जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं क्लासरूम में, तो हमें उसकी प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ती है। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। विदाउट स्टेप फॉलो किए हुए जो प्रोजेक्ट का आउटपुट है वो हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल को लेकर चलते हैं कि अभी आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम पहले क्लीनिनेस के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। तो इसी प्रोजेक्ट के तहत हम लोग देखते हैं कि बाहर एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए पूरी की पूरी क्लासेस, कुछ संस्थाएं, एनजीओज जो हैं वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के रूप में आई हैं, अपने पूरे हथियार लेकर। हथियार इन द सेंस कि उनके पास पूरे के पूरे आर्टिकल्स थे कि जिससे वो क्लीनिनेस कर सकते हैं। उन्होंने रोड्स की, नालियों की और जितनी चौपालें हैं, आसपास का एरिया है, पार्क है, उन सबको बहुत अच्छे से क्लीन किया है, ग्रुप में क्लीन किया है। वो ग्रुप कोई एनजीओ भी हो सकता है, वो ग्रुप कोई समाज सेवा का भी हो सकता है, वो ग्रुप किसी मंदिर की मंडली वगैरह भी हो सकती है। और इनका साथ देने के लिए बच्चे भी हैं, स्कूल्स ने भी उनको बहुत सपोर्ट किया है कि क्लीनिनेस के प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अभी जुलाई के मंथ में क्या हुआ था कि बहुत सारे ट्रीज प्लांट किए थे, तो वो भी क्या है, प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया गया कि 9 to 12 के हर एक बच्चे को एक प्लांट स्कूल की तरफ से गिफ्ट किया गया। उस प्लांट की टेक केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे के ऊपर रखी गई कि आपने इसको वाटरिंग करनी है, आपने इसकी टेक केयर करनी है, इसको बड़ा करना है आपने। चाहे कुछ छायादार थे, कुछ फल वाले थे, वो रैंडमली जैसे जिस बच्चे को मिले वो उनकी ड्यूटी थी। तो उन्होंने क्या किया, इसको ऐप में भी डाउनलोड करवाया कि एक आप लगाते टाइम अपनी पिक उस प्लांट के साथ, गवर्नमेंट का ऐप था उसमें शेयर करो। फिर कुछ टाइम बाद आप उसको वाटरिंग कर रहे हो, आप उसकी टेक केयर कर रहे हो, तब आपने उसके साथ पिक करानी थी। फिर 1 साल के बाद नेक्स्ट ईयर सेम डेट पे कि वो कितना ग्रो कर चुका है उसकी जो है, ये एक प्रोजेक्ट ही था कि जो एनवायरनमेंट के लिए लगाए गए थे और स्कूल्स में इनको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो दीज आर द टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज जो टाइम टू टाइम यूज़ की जाती हैं। टाइम टू टाइम बताया जाता है कि कितना यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं या कितना हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो इन सब से होगा क्या, इन सब से क्या आउटपुट मिलेगा कि हर एक इंडिविजुअल एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर होगा, उसको अपने एनवायरनमेंट की चिंता होगी, वो अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा करने की सोच पाएगा। ठीक है, जिन बच्चों के प्लांट्स इन केस ग्रो नहीं कर पाए तो वो बच्चे सोचेंगे तो सही कि हम अपना एक नया प्लांट और लगा लेते हैं, या एक की सेवा करनी, 2 की करनी, 3 की करनी। तो ऐसे वो अपने घर में ही क्यारियाँ बनाकर ग्रीनरी को ग्रो कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन यही था कि हमने आज स्ट्रैटेजीज देखनी थी कि कितनी तरह की हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। इनके अंडर हमने बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको डिस्कस किया है। 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। कुछ आप अपनी तरफ से भी इसमें ऐड ऑन करके क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। होप कि आज का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।